हाय फ्रेंड, आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा जीरो एरर स्क्रू गेज का जीरो एरर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्केल में एरर क्या होता है। अगर स्केल में एरर है तो उस स्केल से हम लोग मेजरमेंट सही तरीक़ा से नहीं कर सकते हैं, और अगर उसी से हम लोग को मेजरमेंट करना होगा तो उससे पहले हमको एरर निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद एरर को हम लोग उस मेजर पेन पे कैलकुलेशन करके उसका एररलेस वैल्यू ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एरर देखेंगे कि एरर क्या होता है क्या नहीं। तो देखिए, ये आपका माइक्रोमीटर या तो स्क्रू गेज है। ठीक है, एरर हम लोग जानेंगे कैसे कि इसमें एरर है कि नहीं। तो एरर जानने के लिए सबसे पहले आप लोग देखिएगा क्या कि एक आपका डेफिनेशन आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि क्या होता है डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन हम लोग जैसे देखते हैं कि एरर का, कि ये आप लोग देख सकते हैं क्या है कि द जीरो मार्क्स ऑफ द सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द जीरो मार्क ऑन द रेफरेंस लाइन ऑफ द मेन स्केल, द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी जीरो एरर। ठीक है, क्या बोला जाता है, सिंपल सा हम लोग इसमें बोल सकते हैं क्या कि ये आपका स्केल है। ठीक है, तो इस स्केल में आपका जो है दो टाइप का स्केल है। देख पा रहे हैं हम लोग कौन कौन सा स्केल है। तो एक आपका है मेन स्केल, ये वाला मेन स्केल, ये वाला आपका सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो दो टाइप का स्केल है, क्या है, एक है आपका मेन स्केल, दूसरा सर्कुलर स्केल। तो एरर देखने के लिए हम लोग डिवाइस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है। बिना ऑब्जेक्ट लगाए हुए हम लोग डिवाइस को पहले क्लोज करेंगे भाया रैचेट। ये आपका रैचेट है, इससे क्लोज करेंगे अप टू 1 साउंड। अगर क्लोज करने के बाद दोनों स्केल का जीरो, बोलने का मतलब सर्कुलर स्केल का जीरो, इस स्केल का जीरो जैसे आपका देखिएगा तो यहाँ पर है अभी जीरो। ठीक है, ये जीरो जब हम लोग कंप्लीट इसको क्लोज कर देंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये जीरो अगर इस लाइन से कोइंसाइड कर गया तो एरर लेस डिवाइस है। अगर वही कोइंसाइड नहीं करता है तो उसमें एरर है, उस स्केल में गलती है, और इस स्केल से कुछ भी मेजरमेंट करेंगे तो हम लोग वो गलती ही मेजरमेंट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो जैसे हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे कि अप टू 1 साउंड तक इसको हम लोग क्लोज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे अभी इसको जैसे सरफेस इसका डिस्टेंस घटेगा उसी तरह से हम लोग रैचेट का यूज करने लगेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका अभी लगभग ये पूरा क्लोज हो चुका है। देखिए साउंड कर रहा है ना। अब देखिए ये क्या है कि हम लोग देख रहे हैं सही से कि ये लाइन रेफरेंस लाइन, इस लाइन को रेफरेंस लाइन बोला जाता है। ये जीरो एक दूसरे से कोइंसाइड कर गया। इसका मतलब क्या कि ये स्केल में कोई भी एरर नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, ये पूरा 100% एक्यूरेट डिवाइस है। इससे हम लोग जो भी मेजरमेंट करेंगे वो एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो हम लोग का भी सीखना क्या है, एरर निकालना सीखना। तो इस डिवाइस से तो हम लोग सीख नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा डिवाइस यूज़ करेंगे जो एरर है। ठीक है, इस पर उसी तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए तो जैसे इसको हम लोग क्लोज कर रहे हैं, तो क्लोज करने के बाद देखिए इसमें क्या जीरो मिल रहा है, इससे नहीं मिल रहा। ये आपका जीरो नहीं मिल रहा, कौन सा मिल रहा है, आपका 5 के आगे मिल रहा है ना। इसका मतलब इसमें एरर है। तो एरर है, तो एरर हम लोग जानेंगे कि एरर दो टाइप का इस पे होता है स्केल में एरर। जैसे जनरली हम लोग देखते हैं क्या होता है, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेंगे, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये जीरो अगर इस लाइन से कोइंसाइड कर जाता तो एरर लेस रहता, लेकिन कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब एरर है। अगर ऊपर तरफ रहेगा तो हम लोग नेगेटिव लेंगे, रेफरेंस लाइन से अबव रह जाएगा जीरो। सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन से अगर ऊपर रहता है, अबव रहता है, तो हम लोग लेंगे नेगेटिव एरर, बिलो रहता तो हम लोग लेंगे पॉजिटिव एरर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें स्केल को ये करते हैं। ठीक है, करने के बाद देखते हैं इसमें क्या होता है। तो देखिए ये आपका क्लोज हो चुका है। ठीक है, क्लोज हो चुका है। तो हम लोग देखते क्या है कि अभी जो है आपका जीरो, देखिए रेफरेंस लाइन से क्या है, तो रेफरेंस लाइन से बिलो है, नीचे है। मतलब कौन सा एरर है इसमें, तो इसमें आपका है पॉजिटिव एरर। ठीक है, ऊपर रहता तो नेगेटिव लेते, नीचे रहता तो पॉजिटिव लेते। तो इसमें हम लोग देखते हैं पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर कैसे निकालेंगे, तो देखिए एरर इज इक्वल टू सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो हम लोग क्या देखेंगे, सर्कुलर स्केल डिवीजन देखेंगे। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या देखते हैं कि रेफरेंस लाइन किससे कोइंसाइड कर रहा। तो देखिए रेफरेंस लाइन जो कोइंसाइड कर रहा है ना आपका, हम लोग इसको थोड़ा क्लियर करके देखते हैं। तो ये जो रेफरेंस लाइन है ये कोइंसाइड कर रहा आपका क्या है, देखिए कि 5 और 4 के बीच में कर रहा। तो इस केस में हम लोग क्या लेते हैं कि देखते हैं किसके नियरेस्ट है। ठीक है, तो अभी नियरेस्ट देखेंगे आप, तो ये आपका 5 के नियरेस्ट है। ठीक है, मतलब हम लोग 5 ले सकते हैं। ठीक, तो अगर 5 पे पूरा कोइंसाइड कर जाता कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
तो इस केस में हम लोग क्या लेंगे कि सर्कुलर स्केल रीडिंग लेंगे हम लोग कितना ना 5 लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5। अब ये हो गया क्या, इसको हम लोग क्या लेंगे नेगेटिव की पॉजिटिव, फिर से बोलिए, तो नीचे रह गया तो हम लोग क्या लेंगे इसको पॉजिटिव 5 इंटू लिस्ट काउंट कितना है, तो लिस्ट काउंट मेरा 0.01 मिलीमीटर। ये ऑलरेडी हम लोग आप लोगों को निकाल चुके हैं, दिखा चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको अभी हम लोग निकालते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 0.05 मिलीमीटर। ये इसका निकल गया क्या एरर, कितना नहीं, ये पॉजिटिव में एरर है, कितना एरर है नहीं 0.05 एरर निकल गया। अब हम लोग इस एरर का डिवाइस से हम लोग मेजरमेंट करेंगे और उस मेजरमेंट को सही करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसी से मेजरमेंट करते हैं जिसमें एरर है। ठीक है, तो मेजरमेंट कैसे किए हैं इसका भी एक वीडियो बना चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो देख लीजिएगा सही से। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट करने से हम लोग क्या, इसको थोड़ा ये पेन को जैसे मेजरमेंट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं मेन स्केल। इसको अगर सही से देखना है तो पीछे आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, सही से सीखेंगे तो आपको, जब तक वीडियो पीछे का नहीं देखेंगे तब तक आप लोग सही से नहीं सीख सकते हैं। तो इसमें हम लोग तो केवल खाली इतना ही बताएंगे कि कैसे इसका रीडिंग लिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका रीडिंग लेते हैं। ठीक, तो क्या रीडिंग लेते हैं देखिए, तो ये आपका तो स्केल अभी इसको क्लियर करते हैं कि ये सबसे पहले हम लोग लेते हैं मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग में देखिए क्या है कि पहला आपका 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के नीचे में भी देखिए दिख रहा है एक पॉइंट, तो वो है 7.5। नीचे में बता ही दिए पीछे वीडियो में कि ये 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 6.5 7.5। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया 7.5। तो चलिए ये कितना हो गया आपका मेन स्केल रीडिंग हम लोग देखेंगे। तो मेन स्केल रीडिंग मेरा हो गया 7.5। अब देखेंगे सर्कुलर स्केल डिवीज़न। सर्कुलर स्केल डिवीज़न मीन्स क्या कि रेफरेंस लाइन से क्या कॉन्साइड कर रहा है, तो देख रहे हैं हम लोग रेफरेंस लाइन से सर्कुलर स्केल का क्या कॉन्साइड कर रहा है, तो 15 वाला डिवीज़न कॉन्साइड कर रहा है। तो सिंपल सा अगर 15 कर रहा है 15 कर रहा है तो हम लोग लिखेंगे क्या कि 15। तो यहाँ पे आ गया आपका क्या 15। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये तो आपका मिलीमीटर में है। ठीक है, लेकिन ये आपका मिलीमीटर में नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग में कन्वर्ट करने के लिए। तो CSD मेरा क्या है, तो CSD हम लोग देख रहे कितना है ना 15 है। तो यहाँ पे 15 इंटू लिस्ट काउंट क्या है, तो लिस्ट काउंट इससे पहले भी हम लोग चुके हैं, तो 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.15 मिलीमीटर। ठीक है, अब हम लोग इसका डायमीटर निकालेंगे। तो डायमीटर निकालेंगे तो क्या है मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग क्या है, तो मेन स्केल रीडिंग हम लोग देख रहे हैं 7.5 प्लस मेरा सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग मेरा है 0.15। ठीक है, क्या है तो मिलीमीटर में है। ठीक है, तो जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, तो हम लोग इसको करते हैं तो 7.65 ये आपका आ गया क्या डायमीटर। लेकिन इस स्केल में तो एरर था, तो ये भी आपका गलती है। तो इस गलती को हम लोग सुधारेंगे कैसे, तो इस गलती को सुधार करने के लिए देखिए लिखा गया नीचे कि करेक्ट वैल्यू डायमीटर। ठीक है, माइनस एरर, मतलब इस स्केल में जो एरर था, इस एरर वाला स्केल से अगर हम लोग कुछ भी मेजर करते तो एरर आएगा। तो इसीलिए इसको एरर अब फ्री करेंगे। तो कैसे फ्री करेंगे कि करेक्ट वैल्यू निकालेंगे। तो डायमीटर मेरा क्या आया है, तो 7.65। ठीक है, और मेरा माइनस एरर क्या आया है, तो एरर हम लोग देख ले कितना आया है ना 0.05। तो इसको हम लोग कर देंगे क्या माइनस और प्लस, माइनस ही रहेगा, तो इसको हम लोग कर सकते हैं 0.05। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग जो भी घटा देंगे तो जो भी आ जाएगा वो आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 0.60 ये आपका आ गया एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इस पेन का जो एक्यूरेट डायमीटर था, ठीक है, वो कितना है 7.60 मिलीमीटर। ठीक है, ये डिवाइस एरर था, इस पे डायरेक्ट अगर हम लोग डायमीटर निकालते तो गलती निकलता, लेकिन हम लोग क्या किए कि इस डिवाइस का पहले एरर निकाल दिए। ठीक है, एरर निकालने के बाद अब हम लोग क्या किए कि एरर निकाले और फिर इसका कैलकुलेशन किए इस जो भी डायमीटर है, और उसके फिर एरर को हम लोग माइनस कर दिए। तो अगर एक
माइनस में रहता तो माइनस माइनस प्लस होता, ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या सीखे कि अगर डिवाइस